हो जाएंगे। और यहीं अगर इस पे बात की जाए तो एक सीट पे 4.7, इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये आवेदन के पीछे की एक सच्चाई और है कि क्यों ज्यादा हो रहे हैं। इसमें भी भरा और इसमें भी, मतलब यहाँ पे जो भरने वाले हैं इन तीनों में फाइट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 5+ है यही कैंडिडेट फाइट करेंगे, क्योंकि ये हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। बीपीएससी टीआरई 3 में अब तक कितने आवेदन आ चुके हैं जो फाइनली सबमिटेड हो चुके हैं उनकी बात करेंगे। और हर वर्ग में, चाहे वो 1 से 5 हो, 6 से 8 हो, 9 से 10 या 11 से 12 हो, सभी की बात करेंगे किसमें अलग अलग कितने कितने आवेदन आए हैं। और सबसे बड़ी बात, हर वर्ग में एक सीट पे कितने आवेदन आए हैं, मतलब एक सीट पे कितने कैंडिडेट फाइट करेंगे, उसकी भी हम बात करेंगे यहाँ पे। और हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पे जो फीमेल की सीट है, फीमेल को लग रहा है कि वो कम है, कम नहीं है, उनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि किस तरह से सीटों का आवंटन इसमें होना है, किस तरह से सीटें दी जाएंगी। तो सब चीज की बात करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो बढ़ाई जा चुकी है, 26 तारीख हो चुकी है। तो जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया था अब तक, या जिनको पता नहीं था कि उनके जिले में कितनी रिक्तियां हैं, या फिर क्योंकि जिलावार अभी तक आई नहीं थी, अब सारी आ चुकी है, रोस्टर जारी कर दिया है बीपीएससी ने। तो सभी आपको पता चल गया है कि कितनी कितनी सीटें कहाँ पर हैं, किस वर्ग में कितनी है। जो अटकलें थी, कोई कह रहा था 1 लाख है, कुछ हमें भी लग रहा था कि 1 लाख है, लेकिन 87,000 कुछ सीटें हैं। मतलब पूरी कुल सीटें कितनी है और आज तक आवेदन दोपहर के बाद तक कितने आए हैं उसकी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 26 तारीख लास्ट है, आपको भी पता है। कुल पद जो है ये आपके 87,774 हैं, ठीक है। लेकिन आज जो दोपहर के बाद तक फाइनल फॉर्म सबमिट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 4,32,000 प्लस। तो आप देखिएगा, क्योंकि डेट बढ़ने से काफी फर्क पड़ा है। पहले तो बहुत कम हो रहे थे आवेदन, लेकिन इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये आवेदन के पीछे की एक सच्चाई और है कि क्यों ज्यादा हो रहे हैं। वैसे ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं है इसमें। और आपको पता है कि वैसे रजिस्ट्रेशन जो हो चुके हैं वो 4,85,000 प्लस हो चुके हैं आज शाम तक, है ना। तो हम बात करते हैं, देखिए पहले प्राथमिक में करेंगे 1 से 5 में जो है कुल पद। आप देखिए कुल पद के सापेक्ष में कितने हैं इसमें जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, मतलब फाइनली जो फॉर्म सबमिट हो चुके हैं विद फीस 28,216 तो इसमें पद हैं। और उनके सापेक्ष जो है कुल आवेदन हो गए हैं आज दोपहर के बाद तक 1,35,000 इतने प्राथमिक में हो चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम मध्य अध्यापक या 6 से 8 जो है उसमें अब बात करेंगे। कुल पद है 19,645, ठीक है। और आवेदन फाइनली सबमिटेड हो चुके हैं 1,85,000 प्लस हो चुके हैं। सबसे ज्यादा कंपटीशन इसी में है। आप देखिएगा, इसमें अगर कहा जाए, अगर एक एक सीट की बात की जाए तो इस पे एक सीट पर 9.47 यानी कि 10 कैंडिडेट फाइट करेंगे एक सीट पर यहाँ पे। और देखिए मैंने लिखा है लगभग 10 कैंडिडेट है, क्योंकि 9.47 अभी तक हो चुके हैं। तो अगर ये 2 लाख पहुंच जाता है तो 10 कैंडिडेट्स आराम से हो जाएंगे। और यहीं अगर इस पे बात की जाए तो एक सीट पे 4.79 यानी कि लगभग 5 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट करेंगे 1 से 5 में। क्योंकि सबसे ज्यादा जो भर्तियां हैं आपको पता है कि वो प्राथमिक में है, लेकिन हमें देखना है कि आवेदन किस में आए। अब इसमें देखिए माध्यमिक, या जिसे आप टीजीटी माध्यमिक जिसको आप टीजीटी कहते हैं 9 से 10 में, इसमें कुल पद हैं देखिए 16,970, ठीक है, लगभग 17,000 कुल आवेदन आए हैं आज दोपहर के बाद तक। 1,25,000 प्लस हो चुके हैं। अभी संख्या थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, जब तक आपके पास ये वीडियो आए तो और ज्यादा हो चुके होंगे। एक सीट पर है, सभी में ज्यादा हो चुके होंगे वो 1 से 5 में समझिए, मध्य अध्यापक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी में। तो इसमें कुल आवेदन आए हैं 1,25,000 प्लस। एक सीट पर फाइट कर रहे हैं 7.37 यानी कि लगभग 7+ कैंडिडेट्स हैं, 7+ ही हो जाएंगे फाइनल होते होते। अब आते हैं हम उच्च माध्यमिक में, जो पीजीटी है 11 से 12 में। इसमें कुल पद हैं 22,373। सबसे ज्यादा जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो यही है। कुल आवेदन है इसमें अभी तक ओनली 49,000 इसमें आए हैं आवेदन, थोड़े बहुत ज्यादा हो सकते हैं। एक सीट पर केवल 2.19 कैंडिडेट फाइट करेंगे, ओनली 2 कैंडिडेट्स आप मान सकते हैं इसमें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग एग्जाम देने ना आ पाए, ऐसा होता है फाइनली। तो केवल 2 कैंडिडेट्स हैं इसमें।
सबसे जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो 11 से 12 में है। जिन बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, हो सकता है आपने इसमें भी भरा हो, इसमें भी भरा हो, इसमें भी, मतलब यहाँ पे जो भरने वाले हैं इन तीनों में भर सकते हैं। आपको पता है कि इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपने बीएड किया हो या फिर आपका डीएलएड भी हो सकता है। डीएलएड है तो इसमें आप नहीं भरेंगे, अगर आपका बीएड है तो इसमें आपने भर दिया है, आपका सीटेट पेपर सेकंड क्लियर है और हो सकता है आपका बिहार टेट हो, और आप साथ में अपने अगर एस्टेट भी क्लियर कर लिया है पेपर 1 और पेपर 2, तो आप इन तीनों में हो सकता है, तीनों में आपने फॉर्म डाले हैं, तो आप को क्या काम करना है, इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है तो आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है। इसमें हो सकता है मेरिट भी बहुत कम जाए, हाई नहीं जाएगी, क्योंकि आवेदन बहुत कम है सीटों के सापेक्ष। और आपको पता है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो यहाँ पे कैंडिडेट है केवल यहीं पे रहेंगे, यहाँ वाले भी हैं, यहाँ वाले भी है, ठीक है। तो कुल आवेदन की बात करें, अगर हम कुल करें तो टोटल एक सीट पे अगर सभी को लगाया जाए तो एक सीट पे 5 कैंडिडेट 5+ कह सकते हैं फाइट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 5+ हैं यही कैंडिडेट फाइट करेंगे, क्योंकि ये जो यहाँ के आवेदक यहाँ पे भी हैं और हो सकता है कुछ यहाँ पे भी हों, लेकिन ये और ये इन दोनों में तो है जरूर, ठीक है। तो संख्या जो हमें लग रही है कि 5 लाख प्लस हो जाएगी। वो आवेदन जरूर आए हैं लेकिन कैंडिडेट्स इतने ज्यादा नहीं है, यहाँ वाले यहाँ भी है और यहाँ वाले जो है यहाँ और यहाँ, इन तीनों में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो प्राथमिक वाले हैं वो मध्य अध्यापक में भी हो सकता है फाइट कर रहे हों, और जो यहाँ वाले यहाँ और यहाँ इन तीनों जगह पे भी हों। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने केवल इन दोनों में ही फॉर्म भरा हो, है ना। तो ये फॉर्म्स भले ही ज्यादा है लेकिन कैंडिडेट इसमें कम रहेंगे, तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो है कंपटीशन बहुत कम है और सबसे ज्यादा इसमें है। देखिए 10 कैंडिडेट्स एक सीट पे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो यहाँ पे डीएलएड और बीटीसी वाले भी हैं और बीएड वाले भी इसमें हैं। बाहर के लोग जो हैं वो सभी इन दोनों में ही हैं मोस्टली। इसमें केवल बिहार के कैंडिडेट्स हैं और एस्टेट पास जो पहले वाले हैं उसमें भी कुछ लोग जो सिलेक्टेड हैं इसमें, वो हो सकता है इसमें भी फॉर्म भरे हों इसमें। तो इस पे बहुत कम कंपटीशन रहेगा, इसमें बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा, स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से बनाइएगा तो आपका सिलेक्शन एकदम पक्का, एक सीट आपकी है। अब बात करते हैं जो फीमेल के इसमें सीट हैं वो फीमेल को कम लग रही हैं, लेकिन समझने का तरीका ये है कि कुछ सीट केवल फीमेल के लिए ही रिजर्व्ड हैं, उसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन जो सीटें निकली हैं उनमें कुल मिलाकर के जैसे सीटें हैं तो वो मेल और फीमेल दोनों की हैं। उसी में जैसे क्षैतिज आरक्षण मिल रहा है लड़कियों को, तो वो आरक्षण में आरक्षण भी मिल रहा है, तो इसलिए कम सीटें नहीं है, पूरी काफी अच्छी सीटें हैं, उन लोगों के लिए भी कम नहीं है। लग रहा है देखने में कि ये महिलाओं के लिए इतनी है, जो कम दिखाई देती हैं वो उनकी रिजर्व सीट है, नहीं अदरवाइज जो लड़कों की सीट है उनमें भी लड़कियों की सीटें उनके अंदर भी हैं, ठीक है। तो इसको समझना ऐसे ही, आपको आरक्षण के अंदर आरक्षण भी मिल रहा है और जो अन्य सीटें हैं आपकी यूआर की उनमें भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो सारा ये है, इतना ही आज इसमें। लेकिन एक चीज जरूर आप जान लीजिए, अगर आपकी रणनीति सही है तो आप अपनी एक सीट हर जगह बचा सकते हैं जहां आप चाहते हैं। पर आप देखिएगा अगर इसमें आपने फॉर्म भरा है तो इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि इनको तैयारी अच्छे से नहीं करनी है, लेकिन जिसने इसमें भरा है उसका बस थोड़े से स्मार्ट वर्क से सिलेक्शन हो जाएगा। और अब मैं जितने भी आपके TRE 1 और TRE 2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो, और जो BPSC GS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं सब सोल्व कराऊंगी इस पे, और इंग्लिश के भी सोल्व कराऊंगी। कल से ही मैं शुरू कर रही हूँ, तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।